हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि HTML5 के जो हमने सिमेंटिक टैग लिखे थे, तो उस सिमेंटिक टैग को हम डिटेल में देखने वाले हैं और उसको कैसे हम लिख सकते हैं या उसको कैसे कोडिंग कर सकते हैं वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले है न्यू सिमेंटिक एलिमेंट इन HTML5, मतलब कि HTML5 में जो हमने सिमेंटिक एलिमेंट देखे थे तो वो कौन कौन से है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो अब देखने वाले हैं। तो मैनी वेबसाइट कंटेन HTML कोड लाइक, यहाँ पे आपको जो कोड दिया गया है डिव जो है उसके अंदर नेव आईडी दी गई है, उसके बाद क्लास हेडर दिया गया है, और फुटर दिया गया है। तो यहाँ पे जो मैनी वेबसाइट है तो उसके अंदर ये टाइप का ऐसे आपको HTML का कोडिंग मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे इंडिकेट नेविगेशन हेडर एंड फुटर आपको एक ही लाइन में क्या करेंगे, इंडिकेटर है मतलब कि नेविगेशन है उसको इंडिकेट, हेडर को और फुटर को तीनों को एक साथ ही इंडिकेट करेंगे। बट HTML5 न्यू सिमेंटिक एलिमेंट टू डिफाइन डिफरेंट पार्ट ऑफ वेब पेज, मतलब कि जो सिंपल HTML था उसके अंदर यहाँ पे आपको दिखाए गए वैसे हम नेविगेशन हेडर और फुटर को डिफाइन करते हैं या इंडिकेट करते हैं। बट HTML5 है उसकी मेथड कंप्लीटली चेंज हो गई। जो हम पहले करते करते थे वो अब नहीं करेंगे, मतलब कि जैसे हम कोडिंग स्टाइल थी, कैसे हमारा कोडिंग का जो भी फॉर्मेट था वो अब कुछ चेंज हो गया है HTML5 के अंदर। तो यहाँ पे आपको पहले दिखाया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट किस किस तरह से आपको सिमेंटिक तरीके से यूज करना है वो भी आपको दिखाया गया। तो आपको न्यू सिमेंटिक एलिमेंट इन HTML जो भी यहाँ पे आपको साइड में दिए गए वो क्या है कि न्यू एलिमेंट है, आर्टिकल एलिमेंट है, साइड एलिमेंट है, डिटेल एलिमेंट है, फिग कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेव, सिलेक्शन, समरी एंड टाइम। ये क्या है, न्यू सिमेंटिक एलिमेंट है जो आपने आगे के लेक्चर में भी देखा होगा। बट यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि वो कौन कौन से एलिमेंट कैसे कैसे आप एक वेब पेज के अंदर सेट कर सकते हो, किस किस को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, वो एक आपको यहाँ पे फ्लो दिखाया गया। तो एक वन टाइप ऑफ आप याद रख लीजिए कि ये क्या है कि वेब पेजेस है उसके अंदर यहाँ पे आपको एक डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा हेड होता है वहां पे कौन सा हेडर जो हमारा होता है वो यूज होता है। तो HTML को हम स्टार्ट करते हैं तो वहां से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेडर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, हेडर के नीचे एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे आपको स्क्रीन में बताया गया है नेविगेशन बार आएगा। तो जो नेविगेशन बार है वो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट हेडर के नीचे। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे आपको पार्टीशन दिया गया है। तो ये वन टाइप पहले क्या आएगा, सिलेक्शन आएगा, एक साइड सिलेक्शन दूसरी साइड आएगा। उसके नीचे वन टाइप ऑफ आर्टिकल आएगा और उस लास्ट में क्या आएगा, फुटर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि सिलेक्ट टैग आपको कहाँ पे यूज करना है, असाइड टैग कहाँ पे यूज करना है, आर्टिकल कहाँ पे करना है और फुटर कहाँ पे करना है। तो ये हो गया एक HTML5 के अंदर हम कैसे जो डिफरेंट टाइप थे कि कैसे हम वेब पेज को कंप्लीटली डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको प्रोटोटाइप बताया गया है, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है HTML5 सेक्शन एलिमेंट अब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे वो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेक्शन एलिमेंट वन टाइप ऑफ क्या होता है कि द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन अ सेक्शन इन डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेक्शन दिखाना चाहते हो या डिफाइन करना चाहते हो तो वहां पे क्या यूज होगा, सेक्शन एलिमेंट। उसके अंदर हमने दूसरा देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू HTML डॉक्यूमेंटेशन अ सेक्शन इज अ थमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट टिपिकली विथ हेडिंग, मतलब कि जो HTML5 के अंदर जो सेक्शन टैग है वो क्या है, वन टाइप ऑफ ग्रुपिंग कंटेंट है, एक ग्रुप का कंटेंट है जो टिपिकली हेडिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि ये जो सेक्शन टैग है वो एक हेडिंग के साथ जुड़ा हुआ ग्रुपिंग कंटेंट है। अ वेबसाइट होम पेज कुड बी स्प्लिट इनटू सेक्शन फॉर इंट्रोडक्शन, मतलब कि आपको उसका इंट्रोडक्शन है या किसी भी वेबसाइट का होम पेज का इंट्रोडक्शन है उसको आपको स्प्लिट करना है तो वहां पे आप सेक्शन का यूज कर सकते हो। या उसके अंदर आपको स्प्लिट के अंदर उसका इंट्रोडक्शन है, कंटेंट है या कंटेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है तो वो भी आप बता सकते हो। आप किसी आप तो मेनी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि वैसे आपको पहले क्या करता है, दो तीन लाइन ही आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसको जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्प्लिट किया गया होता है। तो वो आप सेक्शन टैग के जरूरत से कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है कि सेक्शन टैग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसका कोडिंग कर सकते हैं। तो सेक्शन टैग के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि सेक्शन पहले टैग लिया है, उसके अंदर पहले H1 और P टैग लिया है। H1 के अंदर क्या किया है कि आपका जो भी टाइटल है, हेडिंग है, वो देना है आपको। मतलब कि आपका जो सेक्शन है उसके अंदर आप जो भी का हेडिंग देना चाहते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है WWF। उसके बाद उसका जो भी कोई डिस्क्रिप्शन है या उसका जो भी कोई आर्टिकल है या उसका फुल इंफॉर्मेशन, कंटेंट इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, वो यहाँ पे पी टैग के अंदर दिया गया है। तो ये H1 टैग मतलब कि एक क्या हो गया कि एक टॉपिक टाइप हो, पी टैग मतलब कि उसका जो कंटेंट डिटेलमेंट है। तो यहाँ पे आप ऐसे सेक्शन टैग को यूज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेक्शन टैग। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि सेक्शन, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सेक्शन कंप्लीट क्रिएट करना है तो वहां पे आप सेक्शन डिफाइन कर सकते हो या सेक्शन टैग का यूज कर सकते हो। तो अब आगे हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे न्यू एलिमेंट, आर्टिकल एलिमेंट। कि हमने सिलेक्शन टैग तो देखा कि उसका मतलब क्या था, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब देखना है हमें HTML आर्टिकल एलिमेंट। मतलब कि HTML का जो आर्टिकल एलिमेंट है, HTML का जो आर्टिकल एलिमेंट है वो अब हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, मतलब कि जो आर्टिकल जो एलिमेंट है वो क्या है, एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। मतलब कि वो सबसे किसी पर डिपेंड नहीं रहता। मतलब कि जो सिलेक्शन टैग था वो क्या था कि जो हेडिंग था उससे ज्वाइंट रहता है, उससे डिपेंडेंट रखता है। क्योंकि जो भी कोई आउटपुट या कोई भी वर्कआउट होगा तो उसके पर क्लिक करके आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देख पाओगे। मतलब कि सिलेक्शन का आप यूज करके क्या कर पाओगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसका जो शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया उस पर क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी दिखा सकते हो। तो मतलब कि जो सिलेक्शन टैग था वो हेडिंग से जुड़ा हुआ था, H1 से जुड़ा हुआ था। बट जो ये आर्टिकल टैग है वो कंप्लीटली सेपरेट है, वो किसी पे जुड़ा हुआ नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। एन आर्टिकल शुड मेक सेंस वन इट्स वन, आर्टिकल क्या है, वन ऑफ द सेंस से जुड़ा हुआ है। एंड इट शुड बी पॉसिबल टू रीड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेबसाइट। मतलब कि जो आर्टिकल होता है वो एक कंप्लीटली एक सेपरेट फाइल के अंदर या सेपरेट उसको एक जगह दी गई है, वो आप सेपरेट उसको जाकर आप देख सकते हो, उसको रीड कर सकते हो, सेपरेट आप उसके अंदर के जाकर रीड कर सकते हो, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एग्जाम्पल फॉर वेयर एन आर्टिकल एलिमेंट कैन बी यूज, आपने कई जगह पर देखा होगा कि आर्टिकल एलिमेंट बट आपको पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए कि फोरम्स होते हैं, जो फोरम पोस्ट होती है उसके अंदर क्या होता है कि वो कंप्लीटली एक आर्टिकल टैग के अंदर ही लिखा गया है। ब्लॉग पोस्ट होता है, तो ब्लॉग पोस्ट मतलब कि आपको कोई ब्लॉग दिखाया गया, उस पर क्लिक करके ही आपको पूरा का पूरा आर्टिकल या आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखने को मिलेगी। तो वन टाइप ऑफ क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। कि वो आपका आर्टिकल है उसका आपको पहले थंबलाइन दिखाते हैं, उसको क्लिक करके आप उसका कंप्लीटली आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो ये ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी पढ़ा होगा। उसके बाद है न्यूज़पेपर आर्टिकल। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपके कोई न्यूज़ की वेबसाइट देखी हो या उसका, वो वन टाइप ऑफ ब्लॉग की तरह ही काम करता है। कि न्यूज़पेपर आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, फोरम पोस्ट है, तो उसके अंदर हम क्या यूज होगा आर्टिकल। तो ये हो गया आर्टिकल। ये आर्टिकल क्या है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसको सेपरेट ही जगह दी गई है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाया गया है आर्टिकल का, कि आर्टिकल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको HTML के अंदर कैसे कोडिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या था कि सिलेक्शन टैग के जैसा ही है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ टैग चेंज करना पड़ेगा। वहां पे सिलेक्शन था, यहाँ पे आर्टिकल है। उसके अंदर पहले H1 टैग लेते हैं जो आपको हेडिंग, तो व्हाट डज WWF डू, मतलब कि यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाया गया है। उसके बाद पी टैग है, तो वहां पे आप जैसे ही ये थंब पे क्लिक करोगे या H1 पे क्लिक करोगे तो वैसे ही क्या होगा, ये जो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल था वो आपको शो हो जाएगा या डायरेक्टली आपको आर्टिकल शो हो जाएगा। तो ये हो गया एक आर्टिकल टैग। तो यहाँ पे हमने पहले दो टैग देखे, एक सिलेक्शन टैग देखा उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और दूसरा आर्टिकल टैग देखा। दोनों के बीच में हम डिफरेंट देखने जाए तो आर्टिकल टैग क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कह सकते हो, और सिलेक्शन टैग तो डिपेंडेंट कह सकते हो, जो हेडिंग पे डिपेंड करता है। उसको कोई आपको देखना है तो उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा बिटवीन दोनों का डिफरेंस। अब आगे देखते हैं नेस्टिंग सिमेंटिक एलिमेंट। मतलब कि नेस्टिंग सिमेंटिक एलिमेंट क्या है,
कैसे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। इन द HTML5 स्टैंडर्ड द आर्टिकल एलिमेंट डिफाइन अ कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड बॉक्स ऑफ रिलेटेड एलिमेंट। मतलब कि इन HTML5 के अंदर हम देखने जाए, मतलब कि HTML5 के अंदर हम देखने जाए तो आर्टिकल टैग है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसलिए उसको अलग से आपको ब्लॉक दिया हुआ है, उसका सेल्फ कंटेंट ब्लॉक दिया हुआ है, तो वो किसी से रिलेटेड नहीं है। द सिलेक्शन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ ब्लॉक ऑफ रिलेटेड एलिमेंट। मतलब कि जो सिलेक्शन एलिमेंट है उसको देखे जाए तो वो कंप्लीटली एक सिंगल ब्लॉक की तरह रिलेटेड है, वो सेल्फ कंटेंट ब्लॉक नहीं है। कैन वी यूज द डिफिनेशन टू डिसाइड हाउ टू नेस्टेड एलिमेंट? नाउ वी कैन नॉट। मतलब कि कैन वी यूज द डेफिनेशन टू डिसाइड हाउ टू नेस्ट एलिमेंट, मतलब कि नेस्ट एलिमेंट कैसा काम करता है वो हमें देखना है। On the internet, you will find HTML page with selection element, content, article element and article element casting selection element। मतलब कि आप इंटरनेट में जो भी कोई HTML पेज देखते हो या आप क्रोम के अंदर जो भी HTML आपका बनाते हो उस पेज को देखते हो, तो वहां पे आपको जो आर्टिकल टैग है उसको, जो सिलेक्शन टैग है उसके अंदर आपको क्या करना है, कंटेंट करना है, कन्वर्ट करना है। यू विल ऑल्सो फाइंड पेज विद सिलेक्शन एलिमेंट कंटेनिंग सिलेक्शन एलिमेंट एंड आर्टिकल एलिमेंट कंटेनिंग। मतलब कि आपको सिंपल यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि आप इंटरनेट पे ऐसे ज्यादातर देखते हो कि सिलेक्शन एलिमेंट और आर्टिकल एलिमेंट है वो आप कैसे यूज करते हो और उसको कैसे डिफरेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा नेस्टिंग सिमेंटिक एलिमेंट। उसके बाद हम जो देखने वाले हैं वो है HTML हेडर एलिमेंट, जो हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह हम यूज करते हैं HTML हेडर एलिमेंट। द HTML हेडर एलिमेंट स्पेसिफिक हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट ऑफ सेक्शन। मतलब कि आपको जो हेडर बनाना है अपनी वेबसाइट का या अपना वेब पेज का जो भी हेडर बनाना है वो आप सिर्फ HTML हेडर के अंदर ही बना सकते हो। मतलब कि जो हेडर टैग है उसके अंदर का यूज करके ही आप बना सकते हो। द हेडर एलिमेंट शुड बी यूज अ कंटेनर फॉर इनडायरेक्टली कंटेंट। मतलब कि जो हेडर एलिमेंट है वन टाइप ऑफ कंटेनर की तरह काम करता है, कि ये कंटेनर आप समझ लीजिए कि उसके अंदर ज्यादातर चीजें रहती है, तो उसके अंदर आप ज्यादातर मेनूज अटेंड कर सकते हो, कोई भी एक टेक्स्ट भी दे सकते हो, तो ये वन टाइप ऑफ कंटेनर की तरह काम करता है। यू कैन हैव सर्वल हेडर एलिमेंट इन वन डॉक्यूमेंट। मतलब कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी ज्यादातर हेडर्स दे सकते हो। मतलब कि आपको कोई हेड में रखना है या किसी भी हेड, तो वो आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो हेडर टैग का। यहाँ पे आपको आर्टिकल के अंदर भी हेडर दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक आर्टिकल है, उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है हेडर। तो हेडर के अंदर क्या दिया है कि उसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई कि आर्टिकल किसके रिलेटेड है। तो आपको कोई भी आर्टिकल बना रहे हो तो उसके अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो यहाँ पे आप हेडर टैग के अंदर दे सकते हो। उसके बाद जो भी आप आर्टिकल है वो पूरा का पूरा कंटेंट हेडर टैग के अंदर कंप्लीट होने के बाद पी टैग मतलब कि पैराग्राफ टैग में आपको यहाँ पे दे सकते हो। मतलब कि यहाँ पे आपको पहले आर्टिकल टैग दिया गया, उसके बाद हेडर टैग दिया गया, उसके अंदर जो भी आपको दिखाना है, आपको जो भी टॉपिक दिखाना है वो, और जो भी हेडर टैग कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी। तो ये हो गया हमारा हेडर टैग। तो हेडर टैग का कैसे यूज करता है आप सबको पता चला होगा। आगे भी हमने दो टैग देखे, आर्टिकल और सिलेक्शन, अब हमने देखा हेडर। अब आगे देखते हैं फुटर टैग। फुटर मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉटम पोर्शन होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, फुटर। तो वहां पर आपने ज्यादातर वेबसाइट में दिखा होगा कि फुटर के अंदर जो भी उसका सोशल लॉगिन्स होता है या उसकी जो मेल आईडी होती है, उसका जो भी एड्रेस वगैरह वगैरह कंपनी का होता है वो सब फुटर के अंदर दिया जाता है। मतलब कि जो कंपनी या कोई भी वेबसाइट है उसकी जो मेन, अब जो देखना चाहे तो इंफॉर्मेशन है अबाउट उसका काम, वर्कआउट, तो वो सब वहां पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फुटर टैग। द फुटर टैग एलिमेंट स्पेसिफिक अ फुटर फॉर्म अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। मतलब कि जो फुटर है, फुटर टैग है वो फुटर के लिए ही बना है। मतलब कि आप कोई डॉक्यूमेंट है या सेक्शन है उसके अंदर, या आपको कोई फुटर में कुछ बनाना है तो उसके अंदर
आपका फुटर टैग का ही यूज करना पड़ेगा। अब फुटर टैग एलिमेंट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट कंटेन एलिमेंट, मतलब कि फुटर टैग के अंदर आपको कोई इंफॉर्मेशन डालनी हो या अबाउट जो कोई आपने कंटेंट लिखा हो उसकी जो एलिमेंट या इंफॉर्मेशन है वो आप दे सकते हो। मतलब कि आपका जो भी कंक्लूजन है या आपका जो भी कोई सोशल लॉगिन वगैरह वगैरह है वो सब आप फुटर के अंदर दे सकते हो। यू कैन हैव सर्वल फुटर एलिमेंट इन वन डॉक्यूमेंट, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप मल्टीपल फुटर दे सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, जो हेडर है वो भी आप मल्टीपल दे सकते हो वन डॉक्यूमेंट के अंदर, और जो फुटर है वो अब आप मल्टीपल दे सकते हो। यहाँ पे आपको फुटर का एग्जांपल दिया गया है। फुटर के अंदर क्या है कि सबसे पहले एक फुटर टैग लिया होता है, जैसे हेडर टैग के अंदर हेडर लिया था, आर्टिकल के अंदर आर्टिकल और सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन। उसके अंदर पैराग्राफ टैग लिया है। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या होगा कि वो उसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि जो आपने ब्लॉग लिखा है या आर्टिकल लिखा है या आपका वेब पेज है वो किसके बारे में है, तो यहाँ पे लिखा है किसने पोस्ट किया है वो, और उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई। तो यहाँ पे आप कोई भी यूज करते हो। यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर ए टैग का, ए टैग क्या यूज होता है कि आपको कोई भी लिंक है, आपकी कोई दूसरी लिंक है या आपको कोई भी मेल आईडी है उसको आप रिडायरेक्ट करवाना चाहते हो या किसी को लिंक बनाना चाहते हो, तो वहां पे आपको ए टैग का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फुटर टैग को। फुटर टैग को आपको याद रखना है कि जो एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मल्टी टाइम हम ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो फुटर के लिए ही यूज होता है। उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फुटर। तो अब आगे देखते हैं HTML5 फिंगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट, मतलब कि HTML5 का जो फिगर है और फिग कैप्शन एलिमेंट है वो क्या है। तो वो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, आप गोल्डन आईपी की तरह भी रख सकते हो, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फिगर और फिग कैप्शन क्या कहता है। इन बुक एंड न्यूज़पेपर इट इज कॉमन टू हैव कैप्शन विथ इमेजेस। आपने बुक और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो कैप्शन होता है, जो इमेज का कैप्शन होता है वो कॉमन होता है। मतलब कि जो भी आपको भी न्यूज़पेपर या बुक होता है तो वहां पे इमेज दिखाई गई, उसके नीचे उसका कैप्शन, मतलब कि जो इमेज है वो क्या कहना चाहती है, वो किसके बारे में, उसका कैप्शन दिखा। द पर्पज ऑफ कैप्शन इज एड अ विजुअल एक्सप्लेनेशन टू एन इमेज, मतलब कि जो कैप्शन है उसका यूज क्या होता है। जो कैप्शन और मेन यूज क्या होता है कि आपको कोई भी विजुअल ग्राफिक्स दिखाया गया है तो उस क्या कहना चाहता है या उसका डेफिनेशन, उसका मतलब क्या होता है, वो डिफाइन करने के लिए कैप्शन का यूज होता है। विथ HTML5 इमेजेस एंड कैप्शन कैन बी ग्रुप टुगेदर इन फिगर एलिमेंट, मतलब कि जो HTML5 है उसके अंदर क्या था, जो इमेज है और कैप्शन है उसको दोनों को कंबाइन करके फिगर एलिमेंट्स बनाया गया है। तो अभी तक क्या था कि HTML का आप यूज करते हो सिंपल HTML, तो उसके अंदर आपको जो भी कोई कैप्शन बनाना है तो वहां पे आपको पहले एक इमेज लेनी पड़ेगी, उसका अलग से आपको कैप्शन लेना पड़ेगा, तो वो आप सब अलग अलग करना है। बट HTML5 के अंदर वो कंप्लीटली सिंपल हो गई, उसकी जो सिंटेक्स थी वो भी सिंपल हो गई। उसके अंदर क्या था, सिंपल ही कि किसी भी इमेज और उसका कैप्शन आप दोनों को एक फिगर एलिमेंट के अंदर ही आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाया गया कि यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा है, आपको कोई भी कैप्शन बताना है तो वहां पे एक फिगर बताया गया। जो फिगर है वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ एक कैप्शन बताता है, कंप्लीटली इमेज और कैप्शन का कॉम्बिनेशन थे। उसके अंदर क्या लिया गया है कि इमेज टैग लिया गया है, उसको आपको इमेज दी गई है, उसके बाद उसका फिग कैप्शन। तो यहाँ पे फिग कैप्शन का मतलब क्या होता है कि जो आप इमेज है उसका कुछ भी कैप्शन देना चाहते हैं तो वो किस टैग में होगा, फिग कैप्शन के अंदर। तो ये फिग कैप्शन क्या है, वन टाइप ऑफ कैप्शन ही है, उसको हम कैप्शन ही बोल सकते हैं। तो यहाँ फिगर टैग के अंदर यहाँ पे दो टैग लेने होंगे, पहला होगा इमेजेस जिसका आपको कंक्लूजन या आपको कैप्शन देना है वो इमेजेस, और उस क्या कहना चाहते हैं उसका कंक्लूजन, उसका कैप्शन आप फिर कैप्शन टैग के अंदर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिखाया गया है। तो इमेज एलिमेंट डिफाइन द इमेज, मतलब कि यहाँ पे आपको जो इमेज टैग है वो क्या डिफाइन करता है, इमेज डिफाइन करता है। या पिक डॉट बिग माउंटेन डॉट जेपीजी है वो एक इमेज है, उसको डिफाइन इमेज टैग करता है। और द फिग कैप्शन वो क्या करता है, जो हमारा कैप्शन है, जो इमेज क्या कहना चाहती है, यहाँ पे आपको लिखा है द पुलपिट रॉक नॉर्वे, वो हमारा क्या हो गया, वन टाइप ऑफ फिग कैप्शन हो गई। तो ये हो गया हमारा फिगर एंड फिगर कैप्शन।
आगे हमने देखा था फुटर, हेडर, सिलेक्शन, आर्टिकल, और यहाँ पे हमने दो न्यू देखे, फिगर और फिग कैप्शन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो HTML के अंदर हम करते थे वो अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे न्यू टैग आ गया है फिगर, उसके अंदर आप इमेज और जो आपका कैप्शन है वो दोनों एक साथ ही इमेज टैग और फिग कैप्शन टैग के अंदर, फिगर के अंदर आप दे सकते हो एक ही साथ में, जो आपका इतना काम सिंपल हो गया। उसके बाद हम देखेंगे वाई सिमेंटिक HTML5 एलिमेंट। जो HTML5 के एलिमेंट है वो सिमेंटिक क्यों है, वो अब हमें देखना है। With HTML4, developer use their one favorite attribute name to style page element। मतलब कि HTML4 के अंदर क्या था, जो भी कोई डेवलपर था उसका एक फेवरेट एट्रीब्यूट होता था, उसका नाम क्या देता था, स्टाइल पेज एलिमेंट होता था। हेडर, टॉप, बॉटम, फुटर, मेनू, नेविगेशन, मेन, कंटेनर, कंटेंट, आर्टिकल, स्लाइड, टॉप नेव, ये सब क्या है कि अब जो न्यू आए हैं, तो ये सब हम HTML5 के अंदर यूज करेंगे। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर सर्च इंजिन टू आइडेंटिटी द करेक्ट वेब पेज कंटेंट। मतलब कि जो HTML5 का जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो क्या करता है कि जो सर्च इंजिन है, जो हमारा ब्राउजर है, वो वेब पेज को करेक्ट तरीके से कंटेंट कर सके, इसलिए यहाँ पे आपको HTML5 को सिमेंटिक बनाना पड़ रहा है। विथ HTML5 एलिमेंट लाइक HTML5 एलिमेंट्स जैसे कि हेडर, फुटर, नेव, सिलेक्शन, आर्टिकल, दिस विल बिकम इजर। मतलब कि ये क्या हो गए, ये कंप्लीटली सरल हो गए, ये इजी हो गए। जब HTML4 के अंदर हम जितना लॉन्ग कोडिंग करते थे, जितना कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग करते थे, जिससे ब्राउजर और सर्च इंजन को क्या होता था, अपना कंटेंट ढूंढने में आसानी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे सिमेंटिक हो जाने के बाद यहाँ पे हेडर, फुटर, नेव, सिलेक्शन, आर्टिकल, जो भी HTML5 के जो न्यू एलिमेंट्स है उसके हिसाब से क्या हो गया कि ये सब कुछ कंप्लीटली इजी हो गया, तो इसलिए सबको आसानी रहती है। According to VWC, a semantic web allows data to be shared and rules are across application, enterprise and communities। मतलब कि जो सिमेंटिक वेब है वो क्या करता है, जो डेटा को शेयर करना है या उसका एप्लीकेशन के अंदर हमें एंटरप्राइज लेवल के अंदर या कम्युनिटी लेवल के अंदर यूज करना है, तो वो एक इजी बना देता है। तो ये हो गया हम क्यों सिमेंटिक HTML यूज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जो भी हमने आगे भी देखा था, बट यहाँ पे हम ज्यादातर डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको टैग और डिस्क्रिप्शन दोनों की गए हैं। पहला है आर्टिकल, डिफाइन एन आर्टिकल। तो कोई भी हमें आर्टिकल बनाना है, जैसे कि ब्लॉग बनाना है या कोई भी हमें न्यूज बनानी है, तो वहां पे हम आर्टिकल टैग का यूज करें। असाइड, डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज। मतलब कि हमने कोई एक साइड पे किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करवाना है ना, तो वहां पे हमको असाइड टैग का यूज करना पड़ेगा। डिटेल, डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट द यूजर कैन व्यू और हाइड। मतलब कि हमें ऐसी डिटेल बनानी है, हमें ऐसा कंटेंट लिखना है कि मतलब कि यूजर उसको क्लिक पर व्यू भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, तो वहां पे हम डिटेल टैग का यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्लिक के ऑन पे हमें कुछ शो करवाना है, कोई कंटेंट हमें दिखाना है या उसको हाइड करवाना है, तो वहां पे वन टाइप डिटेल्स ही आप यूज कर सकते हो, डिटेल टेक्स्ट। फिग कैप्शन, यहाँ पे हमने आगे भी देखा, वैसे फिग कैप्शन का यूज क्या होता है, तो फिग कैप्शन इज यूज, तो हमें कुछ कैप्शन बताना है आप किसी को। डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट यूजर कैन व्यू और हाइड, वो तो हमने डिटेल के लिए देखा, बट डिफाइन कैप्शन फॉर अ फिगर एलिमेंट, मतलब कि हमें फिगर है उस एलिमेंट को डिफाइन करना है, या उसके अंदर कोई भी इमेज है उसका कैप्शन बताना है, जैसे हमने आगे देखा वैसे ही, तो उसके लिए हमें कहा क्या यूज होगा, फिग कैप्शन। उसके बाद है फिगर, तो उसका मतलब क्या है, तो वो भी हमने डिटेल में देखा है। तो स्पेसिफिक स्पेस, सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक इल्यूस्ट्रेट, डायग्राम, फोटोज, कोड, लाइट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। मतलब कि हमें कोई भी डायग्राम से, फोटो या कोई भी सेल्फ कंटेंट है जो हमें इलुस्ट्रेट करके, मतलब कि उसको अलग से हमें बताना है कि वो क्या कहना चाहता है। मतलब कि क्या होता है कि मैनी टाइप्स को डायग्राम होता है, चार्ट होता है, तो वो हम देख के ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसके लिए हम कैप्शन का यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम फिगर का यूज करके हम उसको कैप्शन दे सकते हैं। तो ये हो गया एक फिगर टैग। उसके बाद है फुटर, तो फुटर भी हमने डीप में देखा कि फुटर क्या कहता है। तो फुटर का मतलब सिंपल ये हो गया कि फुटर हम कैसे कर पाते हैं
कि कोई भी हमें बॉटम के अंदर या कोई भी फुटर के अंदर हमें कुछ चीज या कंटेंट अप्लाई करना है तो वो हम फुटर का यूज कर सकते हैं, जो वन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम मल्टी टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखा हेडर, तो हेडर सेम इट इज है, बट वो फुटर बॉटम में आता था, ये टॉप में आएगा। तो हेडर है वो क्या है, टॉप के अंदर आपको कुछ देना है आपके वेब पेज या कुछ के अंदर, हेडर के अंदर, तो वो आप देख सकते हो। तो उसका भी यही एक देखने जाए तो एक वन डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टी टाइम दे सकते हो, ये एक आपके एडवांटेज की तरह बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा सिमेंटिक एलिमेंट। उसके बाद और ज्यादा यहाँ पे दी गया है, तो पहला है मेन। तो मेन क्या है, ये एक न्यू एलिमेंट है। तो स्पेसिफिक द मेन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपका वेब पेजेस है, उसका जो कोई मेन आपका कंटेंट है उसको डिटेल या शो करवाना है, तो वहां पे आपको मेन टैग का यूज होगा। मार्क मतलब आपको कुछ मार्क करवाना है, हाईलाइट करवाना है। कोई एक बार यूजर देखे तो उसे हाईलाइट होना चाहिए, तो उसको आप करवा सकते हो मार्क। डिफाइन अ मार्क हाईलाइट टेक्स्ट, मतलब कि आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करवाना चाहते हो, किसी कंटेंट को हाईलाइट करवाना चाहते हो, तो वहां पे आप मार्क का यूज कर सकते हो। नेव का मतलब क्या है, डिफाइन नेविगेशन लिंक, मतलब कि आपका जो नेविगेशन मेनू है या आपके उसकी लिंक आपको डिफाइन करनी है, तो नेव टैग के जरिए आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्शन तो हमने देखा, वैसे सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि डिफाइन एज अ सिलेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट के अंदर सिलेक्शन डिफाइन करना है, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, सिलेक्शन। उसके बाद है समरी। तो एक समरी है वो क्या है, वन टाइप ऑफ एक क्या है कि डिटेल्स के जैसा ही काम करता है। तो डिटेल्स क्या काम करता है कि हमें किसी भी कंटेंट को शो करवानी हो या हाइड करवानी हो तो वो हम कर सकते हैं। तो वैसे ही समरी के अंदर भी हम वैसे कर सकते हैं कि किसी भी कंटेंट या किसी भी चीज को आप वेब पेजेस के अंदर हाइड करवानी है या विजिबल करवानी है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिटेल कंटेंट में। तो डिफाइन अ विजिबल हिडिंग फॉर अ डिटेल एलिमेंट, जैसे कि हमने देखा डिटेल एलिमेंट के जैसा ही है। उसके बाद है टाइम। तो टाइम का मतलब क्या है कि आपको टाइम और डेट डिफाइन करनी है आपके वेब पेज के अंदर, तो वो आप कर सकते हो टाइम टैग के थ्रू। आप किसी वेबसाइट में देखोगे तो पहले से क्या होता है कि टाइम आपको दिखाया गया है या डेट दिखाया गया है, या कोई भी इवेंट होती है या उसका टाइम और डेट होता है तो वो सब दिखाए, तो उसके लिए आपको टाइम टैग की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गए हमारे सिमेंटिक, तो ये हो गए हमारे सिमेंटिक एलिमेंट। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा असाइनमेंट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट दिया गया है। तो ये कंप्लीट आपको, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये आपको देखते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है आज वो कंप्लीटली हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यू सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है, कैसे वो काम करता है। जो पहले HTML के अंदर कोड करते हैं उसके अब डिफरेंट क्या आ गया वो हमने देखा था, नेविगेशन। उसके बाद हमने देखा कि जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो कौन कौन से न्यू है। उसके बाद उसको वेब पेज के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हमने देखा। उसके बाद सेक्शन टैग देखा कि सेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल टैग देखा। उसके बाद सिमेंटिक क्या होता है, नेस्टिंग सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है वो देखा। हेडर टैग मतलब कि हमने हेडर में कुछ लिखना है तो वो हमने देखा। फुटर मतलब कि हमें फुटर में कोई कंटेंट लिखना है तो कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल के साथ हमने देखा। उसके बाद फिग और फिगर कैप्शन जो हमारे गोल्डन IMP की तरह यूज कर सकते हैं। फिगर उसके अंदर हमें कुछ कैप्शन देता है किसी भी इमेज का, तो एक साथ ही इमेज और कैप्शन का कॉम्बिनेशन मतलब कि फिगर कैप्शन, फिग कैप्शन या फिगर। उसके बाद देखा हमने सिमेंटिक एलिमेंट कौन कौन से क्या क्या है, उसके क्राइटेरिया है वो क्या कर देते हैं। उसके बाद हमने देखा सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन में हमने देखा। यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, उसको आपको ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फुलफिल करना होगा। थैंक यू।